हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं लेबनिज प्रमेय, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर अपन 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे और उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखो, बात करें लेबनिज प्रमेय की। लेबनिज प्रमेय, और ये जो लेबनिज प्रमेय है, ये लेबनिज रूल जो है ना आपके पास, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चन में लेबनिज प्रमेय को पूछ सकते हैं, इसलिए लेबनिज प्रमेय को भी आपको याद करना है। लेबनिज रूल, ठीक है। तो देखो, इसका स्टेटमेंट क्या होता है। प्रथम, जैसे मान लो अपने को कोई फंक्शन दे रखा हो। क्या दे रखा हो? कोई फंक्शन दे रखा हो एफ एक्स टी के फॉर्म में, एक्स और टी वेरिएबल में, और जिसकी लिमिट क्या है, जी एक्स से लेकर एच एक्स है, ठीक है। एफ एक्स टी डी टी, और उसको अपने को क्या करना है, अब इस समाकलन के अंतर्गत क्या करना है, अपने को अवकलन करना हो। आपका जो ये टॉपिक है लेबनिज प्रमेय है, वो कब यूज करते हैं अपन? यदि समाकलन चिन्ह के अंतर्गत यदि अपने को अवकलन करना हो, तब अपन क्या करते हैं, लेबनिज प्रमेय को यूज करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो ये है कि समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन, समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन करते हैं, तब अपन किसका यूज करते हैं, लेबनिज प्रमेय का यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन आपको दे रखो एफ एक्स टी, जिसकी लिमिट जी एक्स से लेकर एच एक्स है। तो यदि अपन इस समाकलन चिन्ह के अंतर्गत यदि अवकलन करना चाहते हैं, तब अपन लेबनिज प्रमेय का यूज करते हैं। और ये फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, जब ये डिफ्रेंशिएशन, अब ये देखो टोटल डिफ्रेंशिएशन होता है, जब ये अंदर जाता है ना, अब वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल जब ये डिफ्रेंशिएशन अंदर जाएगा, तो ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा जी एक्स से लेकर जी एक्स से एच एक्स, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में, एफ एक्स और डी टी, ठीक है। प्लस प्लस इसके बाद में क्या होता है कि इस x के स्थान पर तो x रहेगा, उस t के स्थान पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। x के स्थान पर x रहेगा और t के स्थान पर हो जाएगा अपर लिमिट, और साथ में क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किसका, अपर लिमिट का, माइनस माइनस, फिर क्या हो जाएगा, माइनस करके लोअर लिमिट लग जाएगी t के स्थान पर एच एक्स जी एक्स, और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा अपने पास जी एक्स, ठीक है। ये अपने का क्या होता है, लेबनिज रूल होता है। एक बार वापस समझ लेते हैं। यदि समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अपने को अवकलन करना है, तब अपन क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशिएशन है वो अंदर जाएगा, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका इसका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अक्स है वो अक्स रहेगा, टी के स्थान पर क्या कर देंगे, टी के स्थान पर अपर लिमिट रख देंगे, टी के स्थान पर क्या रख देंगे, अपर लिमिट रख देंगे, और इस अपर लिमिट का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, इस अपर लिमिट का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख देंगे, अब यहाँ टी के स्थान पर क्या रख देंगे, लोअर लिमिट रख देंगे जी एक्स, और जी एक्स का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। यदि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यदि ये अपर लिमिट और लोअर लोअर लिमिट है ना, यदि दोनों क्या हो, कांस्टेंट होती है, यदि दोनों कांस्टेंट होती है मतलब अचर दे रखी हो, तब इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अचर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाले टर्म्स है ना, ये टर्म्स नहीं आएंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन इस प्रकार से इसका हो जाएगा। तो यदि लिमिट क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। तो देखो, यदि सीमा, नोट लगा के लिखते हैं, यदि सीमा अचर हो, जी एक्स है, एच एक्स क्या हो, अचर है, अचर हो, तब डी एच अपॉन डी एक्स इक्वल टू भी जीरो, और डी जी अपॉन में डी एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तब ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, अचर में मान लेते हैं इसकी लिमिट ए से बी हो, एफ एक्स टी डी टी इक्वल टू, सिर्फ कौन सा टर्म्स बचेगा, ये फिर अंदर चला जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, पर इस फंक्शन का ही क्या होगा, सिर्फ ओनली पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा।
यदि आपका जो लिमिट है वो यदि कांस्टेंट है तो लिमिट कांस्टेंट होने के कारण क्या हो जाएगा, डी एच अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये वाला टर्म्स भी जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म्स जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको अपन समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन, इस प्रमेय को समाकलन के अंतर्गत अवकलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको ही अपन क्या कहते हैं, लेबनिज रूल कहते हैं। आपके एग्जाम में जो स्टेटमेंट आएगा वो ये आएगा कि लेबनिज रूल को डिफाइन कीजिए। तो लेबनिज रूल को डिफाइन करने के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। समाकलन के अंतर्गत अवकलन के नाम से जाना जाता है। अब ये कहोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे हो गया, जब दो वेरिएबल होते हैं तो दो वेरिएबल, एक या दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं ना, तब अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। और एक सिंगल वेरिएबल होता है तब अपन क्या करते हैं, पूर्ण अवकलन को यूज करते हैं। जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करें तब ये पूर्ण अवकलन रहेगा, लेकिन जब ये अंदर चला जाएगा तब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगी चीज़ें आपको, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। जैसे अपने को दे रखा है 0 से 1 एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन log x dx। इसका अपने को मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो अपन सबसे पहले इसको मानेंगे i की इक्वल, लेट i इक्वल टू 0 से 1 एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 log x, ठीक है। ये वाला हो गया अपने को समीकरण एक। अब देखो इसमें लेबनिज रूल का यूज करेंगे। अब अपने पास जो पैरामीटर होता है उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पैरामीटर क्या है, अल्फा है, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो देखो समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन, अपन को इस इंटीग्रेशन की मान निकालना है। तो इस इंटीग्रेशन का मान अपन कैसे निकाल सकते हैं, समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन को इंटर करवा के, और इसके लिए अपन क्या करेंगे, लेबनिज रूल का यूज करेंगे। तो समीकरण एक का अल्फा के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो अवकलन, अल्फा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन में डी अल्फा इक्वल टू डी अपॉन में डी अल्फा, और ये हो जाएगा 0 से 1 एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन log x इंटू डी एक्स। अभी अंदर जाएगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में 0 से 1 डी अपॉन में डी अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन log x dx। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लेबनिज रूल लगा देंगे। अब इसकी लिमिट देखो कांस्टेंट है, तो लिमिट कांस्टेंट है तो सिर्फ इस वाले टर्म्स का ही हो जाएगा। लेबनिज रूल क्या कहता है, लेबनिज नियम से जी एक्स अपॉन एच एक्स, और ये हो जाएगा एफ एक्स टी, तो ये अंदर चला जाएगा जी एक्स एच एक्स और डी अपॉन में डेल एक्स एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये और वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है ना, क्योंकि लिमिट क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, तो सिर्फ इसी टर्म्स का क्या हो जाएगा अपने पास, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, एक्स पावर अल्फा माइनस 1, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से 1, ये log x तो रहेगा कांस्टेंट, तो 1 अपॉन log x तो रहेगा ऐसा वैसा। x की पावर अल्फा का जो डिफरेंशिएशन होगा अल्फा के सापेक्ष कैसे होगा, जैसे x की पावर n का होता है ना x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है, वो तो होता है nx n माइनस 1, लेकिन ये है किस प्रकार से, देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यदि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log x। अभी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा तो वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पे, और ये x क्या हो जाएगा उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो होगा अपने पास।
अपने को करना है डी अपॉन डी अल्फा, एक्स की पावर अल्फा करना है। तो अल्फा तो वेरिएबल हो गया और एक्स इसके लिए क्या कांस्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स की पावर अल्फा और log एक्स। तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स की पावर अल्फा log एक्स और इसका हो जाएगा 0 डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 0 से 1 एक्स की पावर अल्फा log एक्स अपॉन log एक्स डी एक्स। log एक्स से log एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 1 एक्स की पावर अल्फा डी एक्स। अब ये हो जाएगा एक्स की पावर एन के फॉर्म में। एक्स की पावर एन का कैसे करते हैं अपन, एक्स की पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस और ये 0 से 1। जैसे अपन अपर लिमिट रखेंगे अल्फा के स्थान पर, तो ये देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा डी आई अपॉन में डी अल्फा। तो डी आई अपॉन में डी अल्फा का ये वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, डी आई को इधर रख देंगे और डी अल्फा को उधर भेज देंगे। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 डी अल्फा और दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा log अल्फा प्लस 1 प्लस सी, ये आपके पास हो जाएगा। इसको दे देंगे समीकरण संख्या 2। अब अपन प्रारंभिक कंडीशन रखेंगे और प्रारंभिक कंडीशन करके अपन क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे। तो प्रारंभिक शर्त के अनुसार अल्फा की वैल्यू 0 मानेंगे। देखो प्रारंभिक शर्त के अनुसार यदि अल्फा को अपन 0 मानेंगे तो अपने पास पहला जो इंटीग्रेशन था वो इंटीग्रेशन क्या था, तब समीकरण 1 से पहला इंटीग्रेशन क्या था, आई इक्वल टू 0 से 1 एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन में log एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे और फिर वो आई की वैल्यू रखेंगे समीकरण 2 में। आई की वैल्यू 0 और अल्फा की वैल्यू 0 0 रख के क्या करेंगे अपन, सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से जब अल्फा का मान 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास ये सवाल इस तरीके से था, अल्फा की वैल्यू 0 रखते ही क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0 का मान क्या होता है 1 में से 1 घटाएंगे तो पूरा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और आई की वैल्यू 0 हो गई। तब अपन क्या करेंगे, आई की वैल्यू और अल्फा के 0 क्या कर देंगे समीकरण 2 में रख देंगे और इससे अपने को क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी, रख दो 0 और log 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0। तब अपने पास क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। और आई किसको माना था मैंने, 0 से 1 एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन log एक्स डी एक्स इक्वल टू log अल्फा प्लस, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से अपने को इस सवाल को करना है, इजी से सवाल ही है, ज़्यादा हार्ड सवाल है नहीं है। तो अब अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। लेबनीज रूल लगाना है बस, कुछ नहीं करना। उससे पहले देखो मैं आपको दो फॉर्मूले बताता हूँ। ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स और एक फॉर्मूला अपने पास है ए की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स। ए की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये यूज करेंगे अपन अभी अगले सवाल में। ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन, इसके 2-3 क्वेश्चन अपन करेंगे ताकि अपने पास क्वेश्चन एग्जाम में हो जाए। तो देखो क्वेश्चन करते हैं दूसरा, इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से
इन्फिनिटी ए की पावर माई ए एक्स साइन एम एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स। इसका मान अपने को निकालना है। मैंने यही सवाल ले लिया, कुछ भी लिखा हुआ सकता है, बी एक्स भी लिखा हुआ सकता है। फिर इसके बाद में हेंस डिडक्ट दैट इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है 0 से इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स इक्वल टू 5/2। ये आपको सवाल सॉल्व करना है। देखो ज़्यादा अपन समझाने इतने सवाल समझाने की जरूरत है नहीं इतना, ठीक है, नॉर्मल आप समझ सकते हो क्योंकि अपने पास टाइम क्या है, कम है। अब देखो सबसे पहले अपन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको आई मानेंगे। लेट आई इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स। ये हो गया अपने पास समीकरण संख्या एक, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसमें पैरामीटर क्या है, एम। तो एम पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। एम के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। एम के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। देखो एम के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, इसकी भी देखो लिमिट कांस्टेंट है तो वो वाले टर्म्स आएंगे नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा इस वाले पद का। डी आई अपॉन में डी एम इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी या डी अपॉन में डी एम 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स डी आई अपॉन में डी एम 0 से इन्फिनिटी डेल अपॉन डेल एम ए की पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स। अब देखो m के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आपको पता है कि m के जब रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर माइनस ए एक्स तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और x भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ इस वाले पद का होगा। साइन एम एक्स का क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन कोस एम एक्स, और साथ में क्या हो जाएगा एम एक्स का दोबारा करेंगे, एम एक्स का दोबारा करेंगे m के रिस्पेक्ट में। देखो डिफरेंशिएशन करना है अपने को एम एक्स का दोबारा, तो x तो क्या रहेगा उसके लिए कांस्टेंट रहेगा, और m क्या हो जाएगा अपने पास, m के रिस्पेक्ट में m का क्या हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा अपने पास x dx, ठीक है। यहाँ से देखो अब आगे करेंगे, सोल्व कर देंगे 0 से इन्फिनिटी ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा अपने, तो अपने पास क्या बच जाएगा e की पावर ए एक्स कोस एम एक्स डी एक्स। अब अपन लगा देंगे फॉर्मूला अभी जो आपने पढ़ा है, क्या e की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स ए की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है। अब ए के स्थान पर तो क्या है, इसमें ए के स्थान पर तो माइनस ए है और बी के स्थान पर क्या है अपने पास एम है। लगा दो फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा ए की पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए के स्थान पर क्या है माइनस ए कोस एम एक्स प्लस बी, बी के स्थान पर क्या है एम साइन एम एक्स, यही होगा।
और ये अपने पास इसका इंटीग्रेशन हो गया, और इसमें अब रख देंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, ये सोल्व कर दिया हमने, सूत्र लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अपर लिमिट जैसे रखेंगे अपर लिमिट, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जैसे इन्फिनिटी रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, जबकि e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये वाला पद जैसे लिमिट अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट रखते ये पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फिर अपन रखेंगे माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो ये तो हो जाएगा अपने पास क्या हुआ, 1/a² प्लस b²। ठीक है, और इसमें रखेंगे अपन तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस ए बचेगा, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है और sin जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो ये वाला टर्म्स बचेगा, तो a/a² प्लस m² बच जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया di/dm। अब di को इधर रखेंगे, dm को उधर भेज देंगे, a/a² प्लस m² dm इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड i इक्वल टू a, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, 1/a² प्लस m², और dm के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/a² प्लस x² dx, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा अपने पास i इक्वल टू a/, ये हो जाएगा अपने पास 1/a tan इनवर्स m/a प्लस c, तो यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू tan इनवर्स m/a प्लस। ठीक है, ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 2। अब वही कंडीशन लगा देंगे, प्रारंभिक शर्त के अनुसार, प्रारंभिक शर्त के अनुसार क्या लगाएंगे, प्रारंभिक शर्त के अनुसार अपन लगाएंगे कि m को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, m को जब जीरो कर देंगे तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, i इक्वल टू जीरो, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, i इक्वल टू जीरो, और फिर अपन करेंगे तब समीकरण 2 से, क्योंकि i और m दोनों का जीरो कर देंगे, और दोनों को जीरो कर देंगे तो समीकरण 2 में क्या रख देंगे, दोनों की वैल्यू रख देंगे, ये जीरो, ये हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स जीरो प्लस सी, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, c की वैल्यू जीरो आती है तब समीकरण 2 से i इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, tan इनवर्स m/a प्लस सी, tan इनवर्स m/a प्लस सी। ठीक है, अब आई किसको माना था हमने, आई किस इंटीग्रेशन को माना था, आई माना था हमने जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax साइन mx अपॉन x dx इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, tan इनवर्स m अपॉन e। ऐसे c की वैल्यू तो जीरो आएगी ना। ठीक है, ये अपने पास आ गया इंटीग्रेशन जो अपने को सोल्व करना था। अब अपन क्या करेंगे, केस इफ ए को क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, और ए को जीरो लेते क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, ए को जीरो लेंगे तो ई की पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1, और ये बच जाएगा साइन mx अपॉन x dx इक्वल टू tan इनवर्स m अपॉन जीरो, और m अपॉन जीरो किसी नंबर के नीचे जीरो का मतलब इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा अपने पास क्या, जीरो से इन्फिनिटी साइन m x अपॉन x dx इक्वल टू ये बन गया tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी की पर वैल्यू क्या होती है, पाई/8। अब एक दो क्वेश्चन है वो अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और कर लें अभी। वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया ना तो फिर बच्चों को क्या आता है, प्रॉब्लम आती है। अभी देखते हैं एक बार वीडियो कितने कितने मिनट का बन गया, 24 मिनट का ऑलरेडी बन गया, तो अगले लेक्चर में अपन अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।